आपको चैप्टर 4 या यूनिट 4 टेंशन मेंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। आई एम संजय राज गुप्ता फ्रॉम आरबीएस बिस्तुरी आगरा। ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील एंड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 4 यूनिट 4 टेंशन मेंबर। ये चौथा चैप्टर है आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। अब देखिए फॉर्म ऑफ सेक्शन। प्रमुख तनन उपांगों के खंड तीन प्रकार के होते हैं। जो तनन उपांग के खंड हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला रोड्स, RODS रोड्स, सड़कें। रोड्स होती हैं छड़े टाइप की जो होती हैं, RODS रोड्स। छड़ें प्रायः वृत्ताकार या वर्गाकार काठ में होती हैं। इनका प्रयोग मेहबदार छतों में तान छड़ के रूप में अथवा कम भार वहन करने वाले तनन उपांग के रूप में किया जाता है। दूसरा आपका फ्लैट्स, FLATS। फ्लैट्स में यह आयताकार काठ की होती हैं। इनका प्रयोग हल्की छत कैंचियों में तान अंग के रूप में किया जाता है। तीसरा एंगल्स, ANGLES एंगल्स। कोणीय खंडों का प्रयोग तनन उपांग के रूप में प्रमुख रूप से किया जाता है। फुल स्टॉप। हल्की छत कैंचियों, पास एवं संदोलन बंधन आदि में एक कोणीय खंड प्रयोग किया जाता है। मध्यम आकार की कैंचियों में प्रायः दो कोणीय संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं। फुल स्टॉप। फोर्थ है टी सेक्शन, SECTION टी सेक्शन। इसका प्रयोग भी मध्य भारित छत कैंचियों में किया जाता है। पांचवा पॉइंट है चैनल सेक्शन। चैनल खंड प्रायः संयुक्त रूप में प्रयोग किया जाता है। एक चैनल खंड प्रयोग नहीं किया जाता। फुल स्टॉप। इस प्रकार चैनल खंड संगठित भारी छत में प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट होगा 6 पॉइंट बिल्ट अप सेक्शन। एक ही प्रकार के अथवा भिन्न भिन्न खंडों में खंडों से निर्मित खंड अत्यधिक भार वहन करने वाले तान अंगों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। फुल स्टॉप। यह खंड आपस में चपटी पत्ती द्वारा संबंध कर दिए जाते हैं, जिससे संगठित खंड एक इकाई उपांग का कार्य करता है। अब देखिए चित्र, ये आगे से स्टील के अंदर फ्रंट व्यू यूज होता है, तो आगे से जो पाइप है वो ये गोल दिखाई देगा। आगे से उसका फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है। ये रॉड ऐसी पड़ी हुई है, रॉड तो ये ऐसी दिखाई देगी। सामने से फ्रंट व्यू जो है इसका, ये फ्रंट व्यू है। ये टी वाला है सेक्शन का आपकी छड़ है, ये टी में दिखाई देगी। ये एल में दिखाई देगी, एल टाइप की छड़ है। ये आपकी छड़, ये है इस टाइप की आयताकार। ये आपकी छड़ दो पीठ से पीठ सटा के रखी गई है आपकी, तो एल। अब आपके इसके आगे देखिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इसमें तनन उपांगों के विश्लेषण ऑब्लिक अभिकल्पन के पूर्व संरचनात्मक व्यवस्था से संबंधित निम्न की जानकारी उपयुक्त होगी। फुल स्टॉप। नंबर 1 गजेट प्लेट या संगम पट्टिका। नंबर 2 टाँका या आबंधन रिवेट। तीसरा प्रतिकारी। अब देखिए पहला आपका गजेट प्लेट। गजेट प्लेट में कैंचियों पर आने वाला भार बिंदु भार होता है, जो उपांगों के अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर कार्यरत होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कैंची के उपांगों को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि उनके अक्ष एक ही बिंदु से गुजरें। और
प्रशिक्षित हो, जो कैंचियों के विश्लेषण का प्रमुख आधार है। पुनः उपांगों को आपस में जोड़ते समय उनमें उत्पन्न होने वाले प्रतिबलों के अनुसार उनके सिरों पर जोड़ का अभिकल्पन किया जाता है तथा पर्याप्त संख्या में रिवेट लगाए जाते हैं। फुल स्टॉप। अन्यथा आवश्यक लंबाई में वेल्डिंग की जाती है। फुल स्टॉप। गजेट प्लेट इसके लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करती है। कैंचियों के विभिन्न उपांगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने हेतु प्रयोग की जाने वाली प्लेट को गजेट प्लेट कहा जाता है। ये गजेट प्लेट के बारे में आपको मैंने समझा दिया। गजेट प्लेट किसे कहते हैं? कैंचियों के विभिन्न उपांगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने हेतु प्रयोग की जाने वाली प्लेट को ही गजेट प्लेट कहते हैं। तो ये देखिए चित्र है आपका, ये गजेट प्लेट है, इन दोनों को जोड़ने वाली। ये मैंने आपको कैंचियों है कि विभिन्न उपांगों को जोड़ रही है, दैट इज कॉल्ड ए गजेट प्लेट। GUSSET PLAT गजेट प्लेट। ये आपका मेन प्लेट है, ये है मेन, ये वाली। इसके बाद ये बियरिंग है, बियरिंग प्लेट लगी हुई है। इसके बाद ये पिलर है, ये पूरा पिलर के ऊपर लगा हुआ है पिलर है। ये रिवेट है, 0 जो बिंदी बिंदी दिखाई दे, डेट इज कॉल्ड रिवेट। सामने से रिवेट देखेंगे तो होल दिखाई देगा। ये प्रिंसिपल राफ्टर है, डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर। तो ये आपका पूरा चित्र है जो इसमें दर्शाया गया पूरा। गजेट प्लेट भी दिखा दिया, मेन प्लेट, बेरिंग प्लेट, पिलर, प्रिंसिपल राफ्टर और रिवेट। ये चित्र पूरा हो जाता है। इस तरह से आपकी ये पूरी हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद है ट्रैकिंग रिवेट, TACKING रिवेट। जब कैंची के उपांगों में खंड के संयोजन हेतु 2 खंडों का प्रयोग किया जाता है तब इनमें से प्रत्येक खंड को घटक कहा जाता है। फुल स्टॉप। ये आवश्यक होता है कि दोनों घटक मिलकर एक लंबाई, एक इकाई की तरह कार्य करें और अपनी स्थिति से भटके नहीं, यानी एक इकाई की तरह काम करें और अपनी स्थिति से वो भटके नहीं। ठीक है। अतः ऐसे संयोजित खंडों में घटकों को आपस में जोड़ने के लिए विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित दूरियां पर रिवेट लगाई जाती हैं। इन रिवेटों को आबंधन रिवेट कहा जाता है। आबंधन रिवेटों के कारण संयोजित खंड के घटक आपस में बंध जाते हैं और पार्श्व में लचकते नहीं हैं। फुल स्टॉप। और दोनों घटक मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। फुल स्टॉप। ये आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स समझ गए, जो उसको बीच दोनों को अलग करती है, दैट इज सेपरेटर। चित्र में आपको समझाऊंगा, पहले आप चित्र देख लीजिए। ये चित्र है आपका, इसमें ये गजेट प्लेट है बीच वाली, ये मेन प्लेट है। दोनों से ये जो लगी है इन दोनों को, 2 एंगल्स को जोड़ने वाली, डेट इज कॉल्ड मेन प्लेट। ये आपका गजेट प्लेट है, ये आपका सेपरेटर से बना हुआ, डेट इज कॉल्ड सेपरेटर्स। ये दोनों, ये सेपरेटर्स है। ये आपकी PT इन दोनों की बीच की दूरी है। T मीन्स टैग रिवेट है और PT पिच फॉर टैग रिवेट। ये इन दोनों के बीच में दूरी, डेट इज कॉल्ड पिच। अब चित्र में समझिए, चित्र में ये चित्र में दर्शित उपांग में संयोजित खंड के घटक गजेट प्लेट के दोनों ओर लगे हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन घटक खंडों में उपांग की पूरी लंबाई में गजेट प्लेट की मोटाई के समान दूरी बनी रहे। इसके लिए धातु के टुकड़ों को घटकों के बीच निर्धारित दूरियों पर आबंधन रिवेट लगाए
लगाते समय अब देखिए मैंने अभी आपको सेपरेटर बता दिए, बीच की निर्धारित दूरियों को आवंटन बिट लगाते समय लगाया जाता है, ये आपको चित्र समझा दिया। अब इसके बाद है परमिसिबल PERMISSIBLE परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंशन मेंबर। ये आपकी बिल्कुल टेंशन मेंबर जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है वो फिक्स है, वो आप स्टील टेबल IS एक आपका कोड है IS 800 1984, उस कोड को आप खरीद लें और एक स्टील टेबल रामामूर्तम की ले लें, तो रामामूर्तम की हम कॉलेज से देते हैं वही ले लें, तो आपका सिम वो 60-65 रुपये की आती है। वैसे आप स्टील टेबल इंडियन स्टैंडर्ड से लेने जाओगे दिल्ली से, वो 1400-1500 रुपये की आएगी, यहाँ 60 रुपये में काम हो जाता है। किताब के पीछे भी स्टील टेबल दी हुई है, उससे भी काम हो जाता है फिलहाल। देखिए आप स्टील टेबल ले लें और मैं आपको उसमें छाटना, दिखाना, बताना सब बता दूँगा, तो आप स्टील टेबल से आप सीख जाओगे कैसे वैल्यू पुट करेंगे। एग्ज़ाम में हम अपने कॉलेज से ही स्टील टेबल देते हैं, आपकी स्टील टेबल अलाउ नहीं है, तो इसलिए रामामूर्तम पढ़ी होगी आपने, उसी पेज में यहाँ मिल जाएगी, आप आसानी से छाट लोगे। वैसे ज़्यादातर तो दी होती वैल्यू, लेकिन फिर भी आपको स्टील टेबल से देखनी पड़ती हैं, तो स्टील टेबल मार्केट से जरूर ले लें। अब मैं बताने आ रहा हूँ आपको परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंशन मेंबर। भारतीय मानक IS मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड, आपको पहले बता चुका हूँ 800 1984 ये कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984 कोड के अनुसार तनन उपांगों में अच्छे तनन के फलस्वरूप उपांग के शुद्ध क्षेत्रफल पर उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हम कोड आपको एग्जाम में उपलब्ध कराते हैं, आपको लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, यहाँ से सर्टिफिकेट बना के ले जाएं स्टूडेंट का, तो आपको 60% डिस्काउंट पे मिल जाता है। टाउ 80 इजिकल टू टाउ 80 या FT टेंशन, FT इजिकल टू फार्मूला है 0.6 F इंटू वाई, जहाँ पर FT इक्वल टू है अनुयोग्य अच्छे तनन प्रतिबल और FY है मिनिमम यील्ड YELD यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन प्रति mm²। अच्छे तनन में अनुयोग्य प्रतिबल सभी मान न्यूटन प्रति mm² अथवा MPa में लेते हैं। अब ये टेबल है, ये टेबल आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। अगर ये यहाँ पर आप 3 कॉलम बना लें, पहला थिकनेस का, दूसरा मिनिमम यील्ड स्ट्रेस का, तीसरा परमिसिबल स्ट्रेस का। तो थिकनेस देखिए, पहला 20 mm से कम हो और तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस 250 लेते हैं और परमिसिबल स्ट्रेस 150 लेंगे, ये स्टैंडर्ड है। अगर 20 कम से कम दाया है उसका 20 mm से कम है तो यील्ड स्ट्रेस 250 और परमिसिबल स्ट्रेस 150 लेते हैं। दूसरा 20 से 40 mm के बीच में डाया हो तो यील्ड स्ट्रेस लेते हैं मिनिमम 240 और परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं 144। अगर 40 mm से अधिक है तो 230 मिनिमम स्ट्रेस यील्ड और 130 है परमिसिबल स्ट्रेस। ये स्टैंडर्ड आपको लेते हैं और इसी से आप आगे न्यूमेरिकल को करते जाएंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, जिससे आप स्टील टेबल अभी आपके पास नहीं है तो इसलिए मैं आपको सब वैल्यू बताते जा रहा हूँ और लिखवाता जा रहा हूँ। और इसके PDF बना के भी नोट भेज दूँगा, ये यूट्यूब पे आप देख लेंगे। अब इसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी तनन उपांग की सामर्थ्य निम्नता ज्ञात की जाती है। निम्नता क्या ज्ञात की जाती है, ये इसका फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नेट एरिया ऑफ सेक्शन इंटू परमिसिबल स्ट्रेस STRESS परमिसिबल स्ट्रेस। दूसरा नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ टेंशन मेंबर। इसका देखिए चित्र देख लीजिए पहले आप, ये चित्र है आपका, ये इसकी विड्थ हो गई, ये थिकनेस मोटाई, ये हो गई 1 इसका दिख रहा है। ये चित्र आपने देख लिया। अब मैं दिखा रहा हूँ इसको नेट फैक्ट्री चित्र के अनुसार है। चित्र में एक चपटी पत्ती, ये चपटी पत्ती है चित्र में,
चपटी पत्ती को दर्ज किया गया। अब देखिए, आपको मैंने चित्र आपको समझा दिया। चित्र में ये चपटी पत्ती दी हुई है, समझे। इसकी सब डायमेंशन है, थिकनेस है, विड्थ है, सब दी हुई है, मैंने बता दिया आपको। अब ये नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ टेंशन स्ट्रेंथ। चित्र में एक चपटी पत्ती दर्शित की गई, मैंने बताया अभी आपको, जिसकी चौड़ाई b वृत्त से कैपिटल B तथा मोटाई स्मॉल t है। इसमें बना एक रिवेट क्षेत्र भी दर्शित दिया गया। ये रिवेट क्षेत्र दिखाया गया जिसका व्यास स्मॉल d है। व्यास को हमेशा डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d है। नंबर 1, इसमें अगर जब ग्रॉस डाया लेंगे तो उसमें 25 से कम है तो 1.5, 25 से ऊपर है तो 2.5 जोड़ देते हैं ग्रॉस डाया के अंदर। न्यूमेरिकल में आप ग्रॉस डायल लेते हैं तो ग्रॉस डायल 25 से कम है तो 1.5 mm, और 25 से ज़्यादा हो, 25 या 25 से ज़्यादा तो 2.5 mm जोड़ देते हैं। ये न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा ग्रॉस डाया लेंगे, GROSS ग्रॉस डाया, DIAMETR ग्रॉस डायमीटर। नंबर 1, चपटी पत्ती का काट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? इक्वल टू कैपिटल B इंटू T। नंबर 2 पॉइंट, इसमें रिवेट क्षेत्र बनाए जाने पर क्षेत्रफल जो तनन बल वहन करेगा इक्वल टू फॉर्मूला हो गया कैपिटल B माइनस स्मॉल d ब्रैकेट क्लोज इंटू T। जहाँ चपटी पत्ती के पूरे काट क्षेत्रफल को कुल क्षेत्रफल कहा जाता है, फुल स्टॉप, तथा क्षेत्रफल जो तनन बल वहन करेगा उसे शुद्ध क्षेत्रफल कहा जाएगा। अब ये देखिए, शुद्ध क्षेत्रफल रिवेट ऑब्लिक बोल्ट लगाने हेतु बनाए गए छिद्र ऑब्लिक छिद्रों के लिए कटौती के बाद अवशेष क्षेत्रफल होगा, फुल स्टॉप। तो फॉर्मूला बन गया नेट एरिया इक्वल टू ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल्स फ्लैट, FLAT फ्लैट। फ्लैट मीन्स फ्लैट जो होता है चपटी, इसकी हिंदी है चपटी, चपटी फ्लैट। सुनिए, चपटी पत्ती जब तनन उपांग के रूप में प्रयोग की जाती है तब उसे अन्य उपांगों के साथ गजेट प्लेट के माध्यम से अथवा अन्य चपटी पत्ती के साथ रिवेटों द्वारा जोड़ा जा सकता है। रिवेट जोड़ों के अध्ययन से हम जानते हैं कि रिवेट जोड़ में निम्न व्यवस्थाएं हो सकती हैं। पहला, क्या क्या व्यवस्था हो सकती है? पहला, चेन रिवेटिंग, CHAIN चेन रिवेटिंग। दूसरा, जिग जॉब, ZIG जिग जॉब, और इसे कहते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग भी कहा जाता है। तो चेन रिवेटिंग ये मैं आपको चित्र में दर्शा रहा हूँ, देखिए ये चेन है रिवेटिंग में, बिल्कुल एक साथ रिवेट है, ये एक सारे, दैट इज द चेन रिवेटिंग। इसका हम सेक्शन कैसे भी काट सकते हैं, सेक्शन कटा हुआ है एक, तो ये इधर बराबर है, इधर भी बराबर है, दैट इज कॉल्ड चेन रिवेटिंग। बिल्कुल ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो चेन रिवेटिंग कहलाती है। अब इसके आगे देखिए आप, यह व्यवस्था चित्र में दिखाई गई है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खंड एक एक अथवा दो दो पर रिवेटों की संख्या समान है। मैंने अभी आपको सेक्शन काट के दिखाया एक एक पे और दो दो पे, वो चित्र में दिखाया, जो अभी चित्र समझाया था वही है। अब देखिए क्या से लेते हैं। माना विड्थ ऑफ फ्लैट, चौड़ाई फ्लैट्स की इक्वल टू स्मॉल b, थिकनेस ऑफ फ्लैट स्मॉल t, नंबर ऑफ रिवेट इन सेक्शन इज इक्वल टू n से नंबर ऑफ रिवेट को स्मॉल n से दर्शाते हैं। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट इक्वल टू स्मॉल d, ग्रॉस डाया ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू b इंटू टी, स्मॉल t है। एरिया ऑफ रिवेट होल्स इज इक्वल टू n वो रिवेटों की संख्या, n इंटू ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल d इंटू स्मॉल t ब्रैकेट क्लोज। तो नेट एरिया इज इक्वल टू हो गया फॉर्मूला ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल्स इक्वल टू क्या हो गया, ए नेट NET नेट इक्वल टू b इंटू टी माइनस n ब्रैकेट स्टार्ट d इंटू टी ब्रैकेट क्लोज। यानी फॉर्मूला बन गया b माइनस ND
ब्रैकेट क्लोज इनटू टी। ये आपको फॉर्मूला